अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन, फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रियोग संहारी के, नमहु त्रियोग संहारी के। मन, वचन और काय तीनों प्रकार के योगों को संभाल कर यहाँ दौलत राम जी ने इस कथा को कहना प्रारंभ किया। दौलत राम जी द्वारा लिखी हुई ये कथा अब संपन्नता की ओर है और जिसे हम कहते हैं ना सुखांत, सुख की तरफ पहुंच रहे हैं हम, जहाँ से पूर्ण सुख मिले, जिस जगह का पर पहुंचना सबका लक्ष्य होता है, सबका उद्देश्य होता है, जहाँ हर व्यक्ति पहुंचना चाहता है, जहाँ जाने की हर व्यक्ति भावना भाता है और ध्यान और साधना पूर्वक उस जगह पर हम पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंचेंगे? हमने यहाँ कल स्वरूपाचरण चारित्र की चर्चा की, आपके बीच में ध्यान की चर्चा की, ध्यान पद्धति की चर्चा की। ये ध्यान किस प्रकार से होता है, 10वें 11वें छंद में बहुत ही मार्मिक प्रकरण यहाँ दिए गए थे। चिद पिंड चंड अखंड सुगुण करंड चित पुनि कलनिते कलनिते, ये कैसे शब्द थे? थोड़े अटपटे लगने वाले से शब्द थे, लेकिन भाई आप चिंता नहीं करें, चैतन्य का घन पिंड है ये। चंड शब्द का अर्थ होता है बहुत प्रचंड, बहुत तेजवान, ऐसा चंड शब्द का अर्थ है। यहाँ चंड शब्द का अर्थ निर्मल भी लिखा है आपकी पुस्तक में और ऐश्वर्यवान भी लिखा है। ऐश्वर्यवान समझना चाहिए। प्रचंड कहते हैं ना, विशेष रूप से जो चंड है वो प्रचंड, गुणों का करंड, विकृति और विकार से रहित, शरीर आदि से रहित। कल माने होता है कल, कल माने है कर्म, राग, विकार, अशुद्धता, वो सब कल है। उस अशुद्धता से रहित होकर एक बार जो अपने स्वरूप में, स्वरूप के ध्यान में, स्वरूप के चिंतन में लीन हो जाते हैं तो कहते हैं उनको जो ऐसा आनंद आता है। सब कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ उनको कैसा आनंद आता है। अरे क्या बात कर रहे हो, हम उनके आनंद को कैसे बताएं? हम उन महामुनिराजों के आनंद का वर्णन कैसे करें? हम उस आनंद को शब्दों में कैसे बतलाएं आपको, क्योंकि वो शब्दातीत आनंद है। अरे जगत के किसी विषय के आनंद को शब्दों में नहीं बताया जा सकता, तो अतीन्द्रिय आनंद को शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है? इस दुनिया का किसी भी प्रकार का कोई भी विषय जन्य आनंद भी शब्दों में नहीं कहा जा सकता। आपने रसगुल्ला खाया है कि हाँ खाया है, कैसा होता है बताओ? कि मीठा होता है। मीठा माने कैसा? शक्कर जैसा होता है, शुगर जैसा होता है, या गुड़ जैसा होता है? गन्ने जैसा मीठा होता है या आम जैसा मीठा होता है? बोलो क्या कहोगे आप? भाई साहब वो तो जो है जैसा ही है, अनुपमेय है, जिसे हम कहते हैं ना फीलिंग, जिसे हम कहते हैं ना अनुभव की बात है। ये अनुभव की बात शब्दों में नहीं आती। आपने कैसा फील किया, बस ये कह रहे हैं यहाँ पे। सर दर्द हुआ आपके, पेट दर्द हुआ आपके, कैसा हुआ बताओ? बोल सकते हो? घुटनों में भयंकर दर्द है, अरे मरे जा रहा हूं, बताओ तो सही कैसा दर्द है, कैसा दर्द है, बोलो तो सही। दर्द नहीं बोल सकते, दुख नहीं बोल सकते, तकलीफ नहीं बोल सकते, शब्दों में आप कुछ कह नहीं सकते हो भाई साहब। ये फीलिंग की चीज है,
अरे यार इतना मजा आया, इतना मजा आया। बताओ तो सही कितना मजा आया, 1 किलो के 2 किलो, पावर 5 किलो, कैसे बोले? किलो में थोड़ी ना चलता है, तो लेंथ में बतला दो कितना आनंद था, 1 किलोमीटर का कि 5 किलोमीटर का है? क्या बात कर रहे हो, कैसे बताएं? बहुत था, बहुत था। बस आप तो ये समझ लो, हम जिस स्टाइल में, जिस भाव पूर्वक कह रहे हैं, बस हमारे एक्सप्रेशन को देख करके समझ लो गजब था। तो लगता है यार बहुत था। बाकी और क्या है हमारे पास में कहने के लिए? हमारे पास में उनका वर्णन करने के लिए हमारे पास में कोई शब्द नहीं है, हम बोल नहीं सकते। इसलिए दौलत राम जी कह रहे हैं, सुनो, जगत के सुख तो तुमने फिर अनुभव किए हैं, फीलिंग में आए हैं, लेकिन हम यहाँ ये कह रहे हैं कि जो आत्मा का आनंद है, ये ऐसा आनंद है जो लोक से अतीत है, जो आत्मिक आनंद है, जो कोई अलग प्रकार का आनंद है। ये उस आनंद की चर्चा कह रहे हैं। अकथ जो आनंद भयो, सो आनंद इंद्र नाग नरेंद्र अहमेंद्र के नाही कयो। ऐसे शुक्ल ध्यान के ऊपर चढ़ते हुए 4 घातिया कर्मों का नाश करने वाले इस स्वरूपाचरण चारित्र के माध्यम से जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सारा लोकालोक ज्ञान का विषय बन गया, लोकालोक ज्ञान में दिखाई देने लगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होगा? अनंत बनने के बाद क्या होगा? अनंत बनने के बाद सिद्ध दशा। अरे सिद्ध बनने के पहले अनंत बनना कंपलसरी है, नियम से होता है। कई लोगों को ये छोटी छोटी बात ख्याल में नहीं रहती, बहुत छोटी सी बात है। अनंत बनना जरूरी है क्या सिद्ध बनने के पहले? अनंत तो तीर्थंकर होते हैं ना, 24 तीर्थंकर, ऋषभ देव से लेकर के महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर तो अनंत हुए, और बाहुबली तो सिद्ध हुए थे, वो अनंत थोड़ी ना हुए थे। ऐसा लगता है हमारे को, लेकिन भाई जितने भी जीव सिद्ध होते हैं वे सिद्ध बनने के पहले नियम से अरहंत होते हैं। हर जीव को, और अरहंत होने के पहले नियम से मुनि होते हैं, और मुनि होने के पहले नियम से गृहस्थ होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि गृहस्थ नहीं हो, घर गृहस्थी के अंदर नहीं रहे और जन्म से ही मुनि हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो जन्म होगा, गृहस्थी में जन्म होगा, घर में जन्म होगा, परिवार के बीच में रहेगा, कर्म भूमि में रहेगा, फिर दीक्षा लेगा, मुनि बनेगा। फिर मुनि बनने के बाद आचार्य उपाध्याय का पद ऑप्शनल है, वो आचार्य उपाध्याय का पद ना होवे और सीधा बने अरहंत, भगवान हो गया, और अरहंत के बाद में होगा सिद्ध। कुछ होते हैं तीर्थंकर बनकर के अरहंत, और कुछ होते हैं जो बिना तीर्थंकर बने हो जाते हैं अरहंत। माने अरहंत अवस्था कई प्रकार की है। एक होते हैं तीर्थंकर अरहंत, एक होते हैं सामान्य अरहंत, जिन्हें कई प्रकार से कहते हैं। सातिशय केवली कहते हैं, मूक केवली कहते हैं, अंतकृत केवली कहते हैं, उपसर्ग केवली कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार हैं। तो अरहंत होने के बाद बोले अब क्या होगा? बोले कुछ काल के लिए अरहंत दशा में बैठो। बोले कितने टाइम के लिए अरहंत दशा में बैठेंगे? बोले मिनिमम से मिनिमम अंतर मुहूर्त के लिए अरहंत दशा में रहना पड़ेगा, मिनिमम। और मैक्सिमम अरहंत दशा में कितने काल तक रहेंगे? बोले 1 कोटि पूर्व, 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त कम। कोई जीव 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर अंतर मुहूर्त आदि में अरहंत बन जावे, श्रेणी चढ़ता हुआ 8 साल की उम्र में ही, और फिर 1 कोटि पूर्व की यदि उनकी आयु हो तो इतनी लंबी आयु तक अरहंत दशा में रह सकते हैं। अरहंत दशा का मैक्सिमम काल इतना, और अरहंत दशा का मिनिमम काल, अरे ये अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त का अर्थ 48 मिनट नहीं होता, लेस देन 48 मिनट। अरे लेस देन 48 मिनट अंतर मुहूर्त सेकंड मात्र भी है, 1 सेकंड भी अंतर मुहूर्त है। एक आवली एक समय से अंतर मुहूर्त की शुरुआत होती है क्या? माने सेकंड के कितने हिस्से करें, कितने हिस्से करें, कितने हिस्से करें, एक अंतर मुहूर्त हो जाएगा इतने से हिस्से में। एक आवली एक समय जगन्य अंतर मुहूर्त होता है, एक आवली प्रमाण। और 1 सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी आवलियां होती है। माने सेकंड के संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी हिस्से करो,
इतना सा हिस्सा भी अंतर्मूर्त कहलाता है। 2 मिनट के लिए अनंत दशा हुई, सेकंडों के लिए अनंत दशा हुई, और देन सिद्ध। क्या अनंत बनने के बाद होगा क्या? अरहंत बनने पर तो 4 कर्म नष्ट हो चुके हैं, अनंत चतुष्टय प्रकट हो चुके हैं। अब देखो जरा सिद्ध कैसे होते हैं। सिद्ध स्वरूप का वर्णन 12 नंबर का यह छंद है। धीरे धीरे बोलते हैं सब लोग मिलकर के। पुनिघाति शेष अघाति विधि सुगुण वसु सम्यक आदिक सबल से संसार खार अपार कारा वार तरिती रही गए अविकार चिद्रूप अविनाशी वै। क्या कहा? पुनिघाती शेष, पुनिघाती, पुनि उसके बाद में, घातने के बाद क्या हुआ? शेष, शेष माने बचे हुए। पुनि घाती शेष, घातिया के बाद, घाती माने घात करना, और शेष अघाती। घाती माने घातिया कर्म मत लगाओ, घाती माने घात करना लगाओ। घात कर दिया, शेष अघाती, बचे हुए अघाती को। अघाती क्या है? बोले विधि। विधि माने कर्म। 4 घाती या कर्म पहले नष्ट हो चुके थे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय, इनका अभाव पहले हो चुका था। वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 4 कर्म बचे हुए थे। बोले इन 4 अघाती कर्मों को भी घात, अघाती का भी घात। घातिया का तो घात कर ही दिया था, अब अघाती कर्मों को भी घात कर क्षण मात्र में ही अष्टम भू वसे। जानते हैं आप लोग अष्टम भू क्या होता है? 8वीं पृथ्वी पर जाकर के बस गए। सामान्य कथन है 8वीं पृथ्वी के अर्थ में ही सिद्ध शिला को प्रयोग किया जाता है, और ऐसा ही सामान्य रूप से कथन प्रचलित है कि 8वीं पृथ्वी माने सिद्ध शिला, और सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर रहते हैं, यह प्रसिद्ध है। जबकि फैक्ट ये नहीं है, फैक्ट ये नहीं है, सच्चाई यह है कि सिद्ध शिला के ऊपर त्रस जीव नहीं होते। सिद्ध शिला है ना जहां ऊपर ही ऊपर टॉप पर, वहां के ऊपर त्रस जीव नहीं होते, लेकिन सिद्ध शिला से ऊपर देखें तो घनोदधि वात वलय है, फिर घनवात वलय है, फिर तनुवात वलय है। घनोदधि वात वलय है 2 कोष का, घनवात वलय है 1 कोष का, और तनुवात वलय में है 1575 धनुष। ये 1575 धनुष में ऊपर के हिस्से में, टॉप हिस्से पर सबके सर बराबर हैं, एक लेवल पर, और पैर जो हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। सिद्धों के पैर नहीं होते। शरीर की अपेक्षा से वर्णन कहा, क्या करें, क्योंकि जिस शरीर से सिद्ध अवस्था की प्राप्ति की थी उसी शरीर से सीधे ऊपर चले जाते हैं। आप जानते हैं सिद्ध कहां बनते हैं, सिद्ध कहां होते हैं? वहां नहीं, यहां होते हैं। सिद्ध यहां होते हैं अंदर में, मोक्ष अंदर में होता है, मोक्ष बाहर में नहीं होता है। मोक्ष हो जाने के बाद वहां जाकर के विराजमान होते हैं। तो जिस जगह विराजमान होते हैं वो जगह है तनुवात वलय का अंत। माने आपने जो लोक का पिक्चर देखा है, 3 लोक का पिक्चर, उस पिक्चर में बिल्कुल ऐसी जगह पर जिस जगह के पश्चात अलोकाकाश शुरू हो जाता है, वो है लोक का अंत। उस जगह पर सिद्ध भगवान जाकर के ऐसे, जैसे ये आलोक है ये, और यहां से निकले सिद्ध भगवान, और ये ऊपर जाकर के यहाँ टच हो गए। वात वलयों में हवा नहीं चलती है। वात वलयों की जो हवा है वो स्थिर स्वभाव वाली होती है, वो चलायमान नहीं होती। हवा है वहां, लेकिन वो हवा स्थिर है,
बहने वाली हवा नहीं है। ठीक है ना? तो देखिए कितनी बातें हमने आपको बतलाई। सिद्ध भगवान बन जाएंगे, 8वीं भूमि को क्रॉस करके ऊपर चले जाएंगे। तो 8वीं भूमि की चर्चा बहुत मिलती है। आप लोग रोजाना बोलते हैं पूजन में, बोलो कहाँ बोलते हो? अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। क्या क्या कहा? ये अर्घ समर्पण करके देव शास्त्र गुरु को ध्याऊं, विद्यमान श्री बीज तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के जो अर्घ है ना, इसका स्टार्टिंग वर्ड क्या है? अष्टम वसुधा पाने को। वसुधा माने होता है पृथ्वी। अर्घ चढ़ाते हैं रोजाना। वसुधा माने होता है पृथ्वी। अष्टम वसुधा माने 8वीं पृथ्वी पर जाने की भावना भा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे ही एक अर्घ आता है चंद्र प्रभु भगवान का। सज 8 दरव पुनीत 8 अंग नमो, पूजो अष्टम जिन मीत अष्टम अवनि गमो। 8वीं पृथ्वी, चंद्र प्रभु भगवान। अष्टम अवनि, अवनि माने होता है पृथ्वी। 8वीं पृथ्वी। 7 पृथ्वियां हैं अधोलोक की। क्या? 7 पृथ्वियां हैं अधोलोक की, नरक पृथ्वियां, और 8वीं पृथ्वी है सिद्ध शिला। बिल्कुल सम श्रेणी में। सम श्रेणी का मतलब यह है ऐसे तैरते तैरते नहीं जाते हैं, स्ट्रेट जाएंगे। जिस जगह से अनंत बने और साधना की ऐसे हाथ पे हाथ रख करके, अब वहां से क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट चले जाएंगे। समझ में आ रही है आपको बात? माने जैसे हाथ पे हाथ धर करके बैठे ना ऐसे, अब यहां से इसी अवस्था में ये जो आकाश के प्रदेश हैं स्ट्रेट, बिल्कुल ऐसा नहीं लहराते हुए कभी इधर चले गए इधर चले गए तिरछे चले गए, ऐसा नहीं। इसका नाम है समश्रेणी। समश्रेणी में चले जाते हैं। ऋजु गति कहते हैं, वो और कठिन शब्द हो गया, नहीं तो सरल समझाने की कोशिश कर रहा था, नए नए लोग हैं। वहां जाकर के विराजमान हो जाते हैं। 8वीं पृथ्वी कथन मात्र है, कहने के लिए है। जिस जगह पर विराजमान होते हैं वहां वात वलय है, स्थिर स्वभाव वाली होती है, ऐसा ही समझ लो। वो बहती नहीं है, यही स्वरूप है उस हवा का। पूरे 3 लोग में हवा ऐसे 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 बहती रहती है, कभी इधर चलती है कभी इधर चलती है, कभी इधर कभी इधर। लेकिन वहां क्या पोजीशन है? वहां हवा बहेगी नहीं, स्थिर रहेगी एक ही जगह पर। ऐसा वायु का एक जीव है, ऐसा समझ लो आप। तो क्षण मात्र में जाकर के अष्टम भूमि पर जाकर के वे बस जाते हैं सिद्ध भगवान। सिद्धालय में पहुंच गए। उसके लिए एप्रोप्रिएट शब्द है सिद्ध शिला नहीं, सिद्धालय। कर्णानुयोग की दृष्टि से, बारीक दृष्टि से, सूक्ष्म दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति यह पूछे कि सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं, और ऑप्शन दिए जाएं सिद्ध शिला और दूसरा कुछ दिया जाए, तीसरा कुछ दिया जाए और फिर नीचे लिखा जाए इनमें से कोई नहीं, तो जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। क्योंकि सिद्ध शिला पर नहीं रहते, सिद्धालय में रहते हैं। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर नहीं, सिद्धालय में रहते हैं। ध्यान रहेगी बात। क्षण मात्र में चले गए। फिर क्या हुआ भाई साहब? वहां जाकर के क्या होगा? बहुत सारे लोग कहते हैं भाई साहब टक जाओगे, वापस लौट के आ नहीं पाओगे। एक बार जो सिद्ध बन जाते हैं वे दोबारा लौट करके नहीं आते हैं। क्या? उनको फिर घूमने फिरने को नहीं मिलेगा, खाने पीने को नहीं मिलेगा। सिद्धों को, सिद्ध भगवान वहां टीवी देखने को नहीं मिलेगा। बेटा देख लेना। अच्छा टीवी देखने को नहीं? अरे सुने, टीवी देखने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां केवल ज्ञान रूपी ऐसा टीवा लगा सारे 3 लोग 3 काल की सारी मूवी देखता तो उनके ज्ञान में झलकती है। और यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो मूवी देखने के लिए जाना है क्या? नहीं, सिद्धालय में इच्छा ही नहीं बची है, खाने का विकल्प ही नहीं। अरे शरीर ही नहीं है तो सर दर्द का काम नहीं, पेट दर्द का काम नहीं, तकलीफ का काम नहीं, पीड़ा नहीं, किसी तरह की टेंशन नहीं, चिंता नहीं, सब पसीना नहीं, घबराहट नहीं, लाइट जाने का, लाइट आने का, सर्दी का, गर्मी का कोई चक्कर नहीं है वहां। खांसी जुकाम नहीं। छोटे छोटे बच्चों को याद होती है पोयम, बोलो भाई क्या है? जहां भूख का नाम नहीं है, जहां प्यास का काम नहीं
है, खांसी और जुखाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। कौन सी जगह वो? शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, मुक्तिपुरी है वो, मुक्तिपुरी वो मेरा धाम है, वो मेरा स्थान है, वो मेरा गांव है। यदि वहां पहुंच गए तो फिर वहां कुछ नहीं है चक्कर। क्या सिद्ध भगवान के पैर नहीं होते, क्योंकि आत्मा है ना, आत्मा के पैर नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते आत्मा के, लेकिन अंतिम शरीर प्रमाण रहते हैं सिद्ध भगवान। जिस शरीर को छोड़ करके मुक्ति की प्राप्ति की, बस उसी शरीर के प्रमाण शेप जो रहेगा आत्मा का। आत्मा भी शेप है आत्मा का। आत्मा अमूर्तिक होते हुए भी आत्मा का आकार है, निश्चित आकार प्रकार है। हमारे स्वाध्यायी लोग जो सुन रहे होंगे वे इस बात को बहुत गहराई से जानते होंगे कि भाई सिद्ध भगवान जो हैं वे सिद्ध भगवान जीव हैं या नहीं? जीव तो हैं, सिद्ध भगवान जीव है, बराबर जीव है सिद्ध भगवान। तो जीव है तो माने द्रव्य है ना। द्रव्यों में 6 सामान्य गुण होते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण लघुत्व, प्रदेशत्व, ये सामान्य गुण होते हैं। तो ये जो 6 सामान्य गुण हैं उसमें एक है प्रदेशत्व गुण, सब द्रव्यों में होता है, जीव में भी होता है, तो सिद्ध भगवान में भी है। प्रदेशत्व नाम का गुण सिद्ध भगवान में भी है, और प्रदेशत्व गुण जिसे कहते हैं जिसके कारण कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। बस जैसा वो तो अमूर्तिक, अरे अमूर्तिक तो इसलिए कहा है आंखों से नहीं दिखता, अमूर्तिक तो इसलिए कहा है इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, अमूर्तिक तो इसलिए कहा है कि पुद्गल जैसा स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसलिए अमूर्तिक कहा है। चर्म चक्षुओं से नहीं दिखता, लेकिन ज्ञान नेत्रों से दिखाई देने वाला है आत्मा। एक सिद्ध भगवान को दूसरे सिद्ध भगवान आसानी से देख पाते हैं अपने ज्ञान नेत्रों के माध्यम से। तो कहां रहते हैं? सिद्ध शिला पर नहीं, सिद्धालय में। क्या फर्क है भाई साहब? आलय माने होता है स्थान, सिद्धालय सिद्धों के रहने का स्थान, उसका नाम है सिद्धालय। और सिद्ध शिला तो बाकायदा एक ऐसी थिकनेस ली हुई पृथ्वी के बीच में बनी हुई शिला है, सिद्ध शिला ऊपर राउंड शेप में है सिद्ध शिला। 45 लाख योजन का उसका डायमीटर है उस सिद्ध शिला का। सेंटर थिकनेस उसकी सिद्ध शिला की 8 योजन की है, 8 योजन की थिकनेस है सेंटर। और ये इस तरह का, कौन सा शेप बतलाऊं आपको? हाफ बॉल, अर्धचंद्राकार। कैसी साइड फेस से, साइड एंगल से यदि पिक्चर लेंगे आप तो कैसी दिखेगी? वो ऐसी दिखेगी नौका जैसी, ऐसी इस तरह से। समझ में आ गई आपके? ये शेप दिखाई देगा, ये ऐसे ऐसे चंद्रमा जैसी, ऐसा शेप है सिद्ध शिला का। थिकनेस है उसकी, ये जो कहा है ना, इसके सेंटर थिकनेस जो है, जैसे समझ लीजिए ये शेप बन गया, ये शेप बन गया बराबर, और ये ऊपर से ऐसे। अभी ये जो थिकनेस है ये है 8 योजन की, साइड में कॉर्नर से पतली होती चली गई है, गोलाकार है। साइड एंगल से देख रहे हैं तो ऐसी, ऊपर से देखोगे तो गोल है, नीचे से देखोगे तो गोल है, ऐसी है सिद्ध शिला। वहां नहीं रहती वो सिद्ध शिला है 8वीं पृथ्वी के ऊपर, नहीं बात है। और इसलिए उसको सिद्ध शिला कहते हैं, शिला है बिल्कुल, स्फटिक मणि की बनी हुई है बाकायदा, पृथ्वी के अंदर रत्न की तरह से खचित है, जड़ी हुई है सिद्ध शिला। अब सिद्ध भगवान उस सिद्ध शिला को क्रॉस करके नीचे से जाते हैं, तो सिद्ध शिला को क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं, और वहां सबके सर बराबर हो जाते हैं। ऐसा है। ख्याल में आई? कठिन तो नहीं लग रही है बातें? बहुत सरल है बात। देखिए फिर होगा क्या भैया, लौट करके तो आएंगे, इसीलिए कह रहे हैं भैया सोच समझ करके सम्यक दर्शन लेना। एक बार सम्यक दर्शन ले लिया तो तुम्हें यहां से संसार से निकाल कर सिद्धालय में ले जाकर के छोड़ देगा। ये सम्यक दर्शन, तुम्हारे को जाना कंपलसरी हो जाएगा। और एक बार सिद्ध बन गए फिर लौट करके नहीं आ पाओगे। अरे ये संसारी जीव तुम्हें कितना भी पुकारते रहे, हम लोग सब मिलकर के पुकारते हैं, बुलाते हैं,
चले आना प्रभु जी चले आना। क्या कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। अरे कहां से आएंगे, कहां से आएंगे भाई साहब? क्या बोलो, समझ में आ रही है क्या बात? कहां से आएंगे? आते ही नहीं है, आते ही नहीं है। और पता ही नहीं, देखो एक बार तो क्या कहता है, चले आना प्रभु जी चले आना, भजन गा रहा था। तुम गाओ जी, तुम गाओ, तुम शुरू करो साहब। हमको भी बुला लो प्रभु सिद्धों के दरबार में। भगवान ही कंफ्यूज हो जाए कि तू मुझे बुला रहा था कि खुद आ रहा है। एक बार माइक लगा करके चिल्ला चिल्ला करके कहता है चले आना प्रभु चले आना। अब मान लो वो तैयार हो जाए आने के लिए, कल्पना करो काल्पनिक बात, सिद्ध भगवान तैयार हो जाए आने के लिए कि भाई मैं आ रहा था, इतने में माइक से आवाज आई हमको भी बुला लो प्रभु। बोले तू आ रहा है क्या, हमें ले जा रहा है? कोई होश नहीं है, तो क्या करता है? ये सिद्ध भगवान है भाई, ये सिद्ध भगवान लौट करके नहीं आते। क्या प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। काल्पनिक निमंत्रण दिया है उनको, और फिर अंतिम चरणों में क्या कह दिया बाबूजी ने, लो चलो प्रभु चले अब हम अपने उस गांव। पूजन समापन करते समय सिद्ध पूजन है, जुगल किशोर जी जुगल साहब की, बाबूजी साहब की पूजन है। देखिए अब क्या हुआ भाई साहब, अरे यार ये तो तकलीफ हो जाएगी भाई साहब। ऐसे सिद्ध दशा में क्या करेंगे यार अपन? क्रिकेट खेलने को नहीं मिलेगा बेटा, वहां चेस खेलने को नहीं मिलेगा, बीवी बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, और ज्ञान इतना हो गया है कि सारे दुनिया भर के अपने जो रिश्तेदार थे सबको मरते तड़पते हुए और देख रहे हैं। सुनो, लेकिन मोह नहीं है, ज्ञान पूर्ण हो गया है। उन सिद्धों के सुख और आनंद की चर्चा अभी नहीं करेंगे, सुबह के एक प्रकरण में आएगी थोड़े दिनों बाद में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तब करेंगे चर्चा। और यहाँ यदि आएगी थोड़ी सी तो थोड़ी सी कर लेंगे, और रही है अनंत काल में कर लेंगे थोड़ी और चर्चा। अभी तो आगे बढ़े थोड़ा सा। पुनिघाति शेष आघाति विधि चिन्ह माही अष्टम भूवासे वसुकर्म विनशे सुगुण वसु साम्यक आदिक सब लसे। एक एक लाइन चल रहे हैं तो धीरे धीरे। वसु कर्म विनशे, आठवें कर्म नष्ट हो गए। अरे 8 कर्म क्या, 8 कर्मों की 148 ही कर्म प्रकृतियां नष्ट हो गई। क्या वसु कर्म विन से नष्ट हो गए, और सुगुण वसु सब लसे सम्यक्त्वादिक। 8 कर्म तो नष्ट हो गए और 8 गुण प्रकट हो गए। 8 कर्म नष्ट हो गए और 8 कर्मों के अभाव में ये कह रहे हैं सम्यक्त्व आदिक सब लसे, सम्यक दर्शन आदिक, सम्यक्त्व आदिक 8 गुण प्रकट हो गए। कि क्या बात कर रहे हो, सम्यक दर्शन वहां जाके होता है क्या? क्षायिक सम्यक्त्व है। 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट होते हैं। फटाफट नाम बतलाते चले जाओ। ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी के अभाव में अनंत दर्शन, मोहनी के अभाव में अनंत सुख। इसको क्षायिक सम्यक्त्व सहित भी कहते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व या अनंत सुख साथ में है वो, क्योंकि दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी दोनों है ना। हाँ, क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिक चारित्र दोनों है इसमें, क्योंकि मोहनी कर्म के अभाव में प्रकट हुआ है ना। एक है दर्शन मोहनी, एक है चारित्र मोहनी, तो दोनों प्रकार के मोहनी कर्म के अभाव में अनंत सुख का हो। आप तो अनंत सुख, ज्ञानावरणी के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी के अभाव में अनंत दर्शन, मोहनी के अभाव में अनंत सुख, अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। 4 हो गए। वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत्व, अव्याबाधत्व। आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, आप लोग मत बोलना। आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व। नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, और लास्ट गोत्र कर्म के अभाव में, गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व। 8 कर्म हैं और 8 कर्मों के अभाव में ये गुण प्रकट होते हैं। छंद याद है क्या?
भागवत पाठमाला भाग 3 में है दिया हुआ। समकित दर्शन ज्ञान, समकित दर्शन ज्ञान, गुरु लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के। क्या भाई क्या करें, आप लोग धीरे 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 सुनते जाइए, सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आती चली जाएगी। ये छोटे छोटे से विषय हैं, भगवान कौन है, अरहंत भगवान कौन होते हैं, सिद्ध भगवान कौन होते हैं, सिद्धों की शिला किस प्रकार की होती है, ये छोटे छोटे से प्रकरण। अभी तो छेड़ाला भी पूरी हो गई है। हमारे प्रवचन इसी YouTube पर, इसी जगह पर, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट देखिए आप, जहां गोले में फोटो दिख रही है ना, प्लेलिस्ट को टच, गोले को टच कीजिए, आपको पूरा चैनल खुलेगा। प्लेलिस्ट पर, नए लोगों के लिए कह रहा हूं, प्लेलिस्ट से बाल बोध 1 अणमोरी अंतरणम के अर्थ से चर्चा है। आपके जो प्रश्न आ रहे हैं ना, इन्हें देख करके मुझे विकल्प आया कि ये बात कहनी चाहिए। बाल बोध 1 णमोकार मंत्र, चत्तारी मंगल पाठ, उसका अर्थ, उनकी उपयोगिता, तीर्थंकर कौन, भगवान कौन, 24 तीर्थंकर, उनकी विशेषताएं, जीव अजीव, सब चर्चाएं हैं उसमें, सिस्टमेटिक। चलो बालबोध 1 प्लेलिस्ट पर 17 प्रवचन है, फिर बालबोध 2, फिर बालबोध 3, फिर वीतराग विज्ञान 1 2 3। नहीं समझ में आए तो कॉल करके हमसे पूछो, लेकिन सिस्टम से पढ़ो धीरे धीरे। आप पूछ रहे हैं वो सिद्ध शिला है, वो पत्थर की है, तो फिर सिद्ध भगवान कैसे निकलते होंगे, कैसे बताएं आपको। अच्छा यदि आप कमरे के अंदर बैठे हुए और कोई आदमी मर जाएगा तो फिर वो कमरे में ही रहेगा ना, मरने के बाद कहां जाएगा, कैसे जाएगा। अरे आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मतलब जगह नहीं चाहिए होती है, तो दीवार में से भी निकल जाता है, पत्थर में से निकल जाता है, वज्र हो वज्र ठोस घन, उसमें से भी निकल जाता है। माने इतना, और जबकि अशरीरी है सिद्ध भगवान। तो अभी तो यहाँ हमारा आत्मा जो निकलता है उसमें आत्मा के साथ में तेजस शरीर भी है और आत्मा के साथ में कार्मण शरीर भी है, दो दो शरीर के रहते हुए दीवार में से निकल जाते हैं। ये हम मर के बिल्कुल पैक है, अरे एयर पैक कर दो, एयर टाइट कर दो, ऐसे बॉक्स में किसी जीव को, किसी मक्खी आदि को ऐसे बंद कर दो तो भी उसकी आत्मा निकल जाएगी एयर टाइट। वैसे भी ग्लास के अंदर पैक कर दो चारों तरफ से, तो कई एक्सपेरिमेंट किए लोगों ने, तो भी निकल जाता है आत्मा उसमें से, जबकि शरीर है उसके साथ में तेजस शरीर भी और कार्बन शरीर भी इतने सूक्ष्म होते हैं भाई साहब, अव्यवाद है जैसे, टकराते नहीं है वो शरीर। परम परम सूक्ष्मम प्रदेश तो संख्य गुणम प्राप्त तेजसात अनंत गुणे परे, ये तत्वार सूत्र के सूत्र हैं। ये बातें बहुत गहरी है, गंभीर है, आप धीरे 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 समझते जाइए क्या कह रहे हैं यहाँ। देखिए, वसु कर्म बिन से 8 कर्म नष्ट हो गए, सुगुण भले प्रकार के गुण, वसु माने 8, सम्यक्त्व अधिक, सम्यक दर्शन अधिक, सब लसे, लसे माने सुशोभित हो रहे हैं। कहां पर, सिद्ध भगवान के। 8 तो 8 कर्मों के अभाव की दृष्टि से कहे भैया, सिद्ध भगवान के कितने गुण होते हैं यदि ये पूछा जाए तो सही जवाब आएगा अनंत। क्या महावीर जी भाई साहब आपने तो किया है, औरों ने नहीं किया है स्टार्ट। क्या तो क्या कह रहे हैं यहाँ, सिद्ध भगवान के कितने गुण होते हैं। 8 कहना ये उपचार है, 8 कहना ये व्यवहार है। तो 8 व्यवहार क्यों है, क्योंकि कर्मों के एंगल से कह दिया 8। सच में तो सिद्ध भगवान के अनंत गुण प्रकट हो गए हैं। क्या अनंत गुण प्रकट हो गए हैं सिद्ध भगवान के जीवन में, अनंत अनंत गुण प्रकट हो गए हैं। कोई गुण ऐसा नहीं है, सब लस गए, सब सुशोभित हो गए। ऐसा है सिद्ध भगवान का स्वरूप। और किससे चले गए पार, किससे हो गए वे, संसार खारे अपार पारा वार तरिती रही गए। संसार कैसा है, खार, अपार, पारावार। पारावार कहते हैं समुद्र को,
पारावार समुद्र, अपार पारावार, अपार समुद्र, खार खारे पानी का, खारे पानी का अपार समुद्र, संसार संसार रूपी समुद्र। संसार ऐसा ही है भाई साहब, खारे पानी के समान है। संसार में सुख नहीं है। इतना विशाल समुद्र होवे लेकिन पीने का पानी नहीं मिले आपको वहां। समुद्र में डूब करके किसी की मौत हुई, और किस लिए मौत हुई कि प्यासा मर गया। माने समुद्र के का पानी पीने लायक नहीं है। ये संसार में रंच मात्र भी सुख नहीं है, संसार में कहीं भी रंच मात्र भी शांति नहीं है। ये संसार कैसा है? खार अपार पारावार, खारे पानी के समान है, जिसे तरी तैरकर पार होकर के तीर ही गए। तीर ही किसे कहते हैं? किनारे, किनारे पहुंच गए आप। संसार समुद्र से निकलकर ये सिद्ध भगवान कैसे पहुंच गए वहां उस किनारे पर? बोलो, जवाब दो फटाफट। ये सिद्ध भगवान किनारे पर कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे थे? स्वरूपाचरण चारित्र से अनंत दशा और फिर सिद्ध दशा। मार तो सब ऑटोमेटिक सिस्टम चलता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, तुम्हें हाईवे दिखने लगेगा। अब सम्यक दर्शन के बाद में अब दिल्ली दूर नहीं है, अब तो पहुंच गए बस। सारा जितना झमेला है ना, ये मार्ग का नहीं है, मार्ग के मार्ग का है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पूज्य पिताजी एवं माताजी श्री बाबूलाल जी जैन एडवोकेट एवं श्रीमती विद्या जैन की पुण्य स्मृति में संजय जैन, सविता जैन, सोहेल जैन, अपूर्वा जैन, स्वप्निल जैन व रेयांश जैन। फर्म पारस महल ज्वेलर्स, विदिशा।